चल मन्नू। नहीं दीदी, मुझे मिठाई खानी है, बहुत मन कर रहा है। मन्नू, हम कैसे खा सकते इसे? कितनी महंगी है ये, हमारे पास तो पैसे भी नहीं है। चल तू घर चल, मैं तुझे घर जाके बढ़िया सा गुड़ का शरबत बना के दूंगी। बहुत मीठा मीठा। मुझे खाना है। मन्नू जिद नहीं करते, चल। मिठाई खानी है? भैया ये 2 डब्बे पैक कर दीजिए। लो मिठाई लो। ये लो, जी भर के खाओ और अपने मम्मी पापा को भी खिलाना। अब बाबू ही लो, रखो रखो रखो। दिवाली वाला दिन इसके अंदर दिया डाल के ना घर के बाहर टांग देना, ठीक है? थैंक यू दीदी, थैंक यू भैया। अरे आराम से आराम से। जीते, इनाम में जो पैसे मिलेंगे ना, हम ऐसे ही मिठाई खरीदेंगे और इनमें बांटेंगे। हम भी संतु जी, हम तो सारा पैसा दे देंगे बच्चा लोग को। चल। ये संतु जी, हाँ। पटाखा भैया भैया लेकर आते हैं। ये वाला कितने का है? भैया रख दो, वो महंगा है, 1000 का एक है, आप नहीं खरीद पाओगे, रख दो उसे। नहीं मतलब महंगा है लेकिन 1 मिनट, क्या कहा आपने? कुछ नहीं संतु, छोड़िए ना। नहीं 1 मिनट, हाँ बताइए क्या कह रहे थे आप? पुलिस वाले है ना आप, हाँ तो पुलिस वाले कहाँ इतनी महंगी चीज खरीद पाते हैं। सुनिए, जो ईमानदार पुलिस वाले होते हैं ना, बस वही महंगी चीजें नहीं खरीद पाते हैं। लेकिन ये बात आप जैसा घटिया इंसान लाइफ में कभी नहीं समझ सकता। क्या कह रहे हैं आप? ये 1 डब्बे का 1000 रुपए ना, ऐसे 10 डब्बे अभी के अभी आप इन्हें देंगे। कितने हुए? 10,000। ये लीजिए। आइंदा से कोई भी ईमानदार पुलिस वाले से इस तरह से बात करने से पहले ना 100 बार सोचिएगा, ठीक है? वरना इसी पटाखे पे बैठा के जला दूंगी। संतु जी, जाने दो ना, क्यों ऐसे बेकार आदमी के लिए अपना इतना अच्छा मूड खराब कर रही हो तुम? हाँ। अच्छा छोड़ो छोड़ो, हम ना वो पटाखा लेते हैं जीते। हाँ? कौन? वो हाँ वो इसी वाला? आवाज भी इतनी नाजुक करता है। पुष्पा जी तो खाली घूमता है, आवाज नहीं करता है। इसको देखिए, इसको ना इससे डिब्बा में रख के उसमें ना माचिस जलेगा ना तो आसमान में जाता है। जीते। मतलब उसके बाद ऐसे फटता है, सरप्राइज देता है ना, इसीलिए हम भी आपको सरप्राइज दिए संतु जी। ये वाला ना, हाँ। ये ना ऐसे करता है। कैसे? बम! कहाँ चल रहा है ये? ना मतलब थाने में टाइम पास चल रहा है, काम करने का किसी का इरादा नहीं है। तुम्हारे थाना तुम्हारे चाचे का घर है ये। मैडम सॉरी मैडम, लेकिन क्या है कि का हम लोग का आंख लग गया था और हम तो बड़ा खूबसूरत सा सपना देख रहे थे मैडम। हम क्या बताएं, ऐसा हम सपना देख रहे थे ना कि हम लोग का जो महिला पुलिस थाना है ना, प्रतियोगिता जीत गया है। हम लोग का इनाम का राशि 5 लाख रुपया मिला है और हम सब लोग के पास 1-1 लाख रुपया है। हम पुष्पा जी और हमारी संतु जी, हम तीनों लोग दिवाली का शॉपिंग करने गए हैं। हम लोग ऐसे दिया खरीद रहे हैं, हम पटाखा खरीद रहे हैं, पटाखा खरीद रहा है, संतु जी पटाखा खरीद रही हैं। अरे हम क्या बताएं सपना में क्या हुआ मैडम, हम पटाखे की दुकान पर गए, हम बड़ा वाला पटाखा ले लिए। दुकानदार हमको बोलता क्या है कि महंगा पटाखा 1000 रुपए का है, तुम नहीं खरीद पाओगे। तो फिर हमसे रहा नहीं गया और फिर मैंने ना चीते के लिए पूरा पैकेट खरीद लिया। गजब संतु जी, आपको याद है संतु जी से हमारा बेइज्जती देखा नहीं है। नहीं चीती, हाँ। उसने हम पुलिस वालों के लिए कहा ना, इसलिए मुझसे बर्दाश्त नहीं। हाँ क्या? आपको पता है, हमने संतु को लक्ष्मी मैया की एक छोटी मूर्ति भी तोहफे में दे दी। बहुत बढ़िया है। मतलब तीनों एक दूसरे के सपना में घुसे हुए हैं। हाँ। संतु जब पीला रंग का थैला और रुमाल लाई थी। हाँ थैला था। गजब, हम आपके सपना में थे। हाँ मैं भी वही सपना देख रही थी। हमारे सपना में मत आया कीजिए, हम कुछ। हाँ और हमने भी वही सपना देखा। हाँ, ये सब पीके की शक्ति का कमाल है। नहीं पुष्पा जी, गलत बात। पी के तो सबको ही शक्ति आ जाता है ना। हम वैसी वाली शक्ति नहीं बोल रहे, हम कह रहे हैं पीके मतलब पीपल का करिश्मा। हमारे गांव में जो पीपल का पेड़ है ना, उसकी शक्ति का करिश्मा जो हमारे अंदर बचपन से समा गया है। हाँ, भगवान का शुक्र है अभी तक हम में वो शक्ति है। सामने वाले का हाथ पकड़ देना तो उसके मन में क्या चल रहा है हम सब कुछ बता सकते हैं। ये है पीके की शक्ति। क्या बात है पुष्पा जी, ना आप सासू ना हो गई हैं, आप पीके की आमिर खान हो गई है। किसी का भी हाथ पकड़ेंगी और आत्मसात कर लेंगी। हाँ, छोड़ने का इरादा है कि नहीं है? 1 मिनट, हम झूठ क्यों बोलेंगे? आपको देखना है
लाइए, हाथ आगे बढ़ाइए, हम अभी बताते हैं आपके मन में क्या चल रहा है। लाइए लाइए। मैडम, आई एम बिल्लू द स्पाई, रहता हूँ मस्त, काम करता हूँ जबरदस्त। आपके आदेश के अनुसार हमारे शहर के छोटे मोटे चोरों को हमने अपने चोर एसोसिएशन हाँ। आगे बको। हाँ, उनके जरिए एक नोटिस सर्कुलेट कर दिया है कि दिवाली तक हमारे इलाके में कोई चोर चोरी नहीं करेगा। लेकिन एक खबर है जिसने मेरी नींद उड़ा दी है। आई एम इन टेंशन। एक पुरानी गैंग है हाँ। जो फिर से एक्टिव हो गई है, और वो जो गैंग है वो बुलबुल पांडे के टच में है। उस गैंग का नाम है कच्चा बनियान चोर गैंग। बुलबुल बिलोटे, इसका मतलब कि ये कच्चा बनियान गैंग कच्चा बनियान चुराता है। कैसे रे तुम पुलिस में भर्ती? कैसे कच्चा बनियान मतलब वो चोरी करते वक्त कच्चा बनियान पहनते हैं ताकि चोरी करने में आसानी हो, दौड़ने में आसानी हो, भागने में आसानी हो, छुपने में आसानी हो, इसीलिए। मैडम, मुझे ना शक है कि ये बुलबुल पांडे की ही सब करामत है। उन कच्चा बनियान गैंग के जरिए अपने इलाके में चोरी करवाएगा और हमारे पुलिस थाने को हराने की कोशिश करेगा। हमें पता था ये बुलबुल पांडे नहीं सुधरेगा। इसकी फितरत में प्रपंच है, तो कैसे सुधर जाएगा ये बंदा? कुछ ना कुछ जुगाड़ निकालना पड़ेगा मैडम सर से बात करके इस बुलबुल पांडे का। कच्चा बनियान गैंग, इतना बड़ा ना? अरे 2 मिनट में पकड़े जाएंगे ही। अरे पकड़िए ना, फिर देख क्या रहे हैं, पकड़िए। अरे देख कर रहे हो, पकड़ो। अरे रुका 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 रुका, सब लोग रुका। अरे 3 कच्चा बनियान तक तुम नहीं पकड़ सके। देखा साहब, हमने कहा था ना कि पकड़ो तो जाने। अरे ये कच्चा बनियान डालकर हाथों में और पूरे बदन पर तेल लगाकर जब हम चोरी करने के लिए निकलते हैं ना, तो आप समझ लीजिए हमें कोई नहीं पकड़ सकता, क्योंकि क्या है ना, लोगों का हाथ फिसल जाता है, समझे आप? बात यहाँ मुकाबले की या बुलबुल पांडे की है ही नहीं। बात है कि इस दीपावली के अवसर पर हमारे एरिया में जितने भी लोग हैं वो महफूज रहने चाहिए। इस काम को हम किसी इनाम के लिए या किसी कंपटीशन को जीतने के लिए नहीं करेंगे। हम इसे करेंगे एज अ चैलेंज। हमारी तैयारी इतनी एयर टाइट और फुल प्रूफ होनी चाहिए कि ये जो कच्चा बनियान गिरोह है, ये तो क्या, कोई मामूली चोर घर के बाहर का रखा हुआ दिया भी चुरा ना पाए। क्लियर? मैडम सर, आप हमारी बात। ऑफ कोर्स। हम इंतजार ही कर रहे थे कि आप कब कुछ कहेंगी, क्योंकि हमारी सोच से ना इत्तेफाकी किए बिना आपका तो दिन शुरू नहीं होता ना। कहिए। मैडम सर, हमको एक बात समझ में नहीं आता है कि आप सीधा सीधा बात का नूडल काहे बना देती हैं ना। जब अपराधी सामने हैं, अपराध कहाँ होने वाला है वो हमें पता है, तो हम इतना समय बर्बाद काहे कर रहे हैं? हम जाते हैं शहर में, धर पकड़ मचाते हैं, ये कच्चा बनियान गिरोह के अपराधियों को निकालते हैं खोद खोद कर, और सबको चिल्ला चिल्ला कर ना हम बताएंगे कि ये पूरा प्रपंच उस बुलबुल पांडे का है। उसने हमारे इलाके में उन चोरों को चोरी करने के लिए उकसाया है ताकि हम ये कंपटीशन ना जीत पाए। लेकिन मैडम सर, इससे क्या होगा ना, इससे बुलबुल पांडे का चेहरा सिर्फ बेनकाब नहीं होगा, हमारा थाना ये कंपटीशन भी जीतेगा, ये इनाम राशि जीतेगा। करिश्मा सिंह, यही बुनियादी फर्क है आप में और हम में। हम भी ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं, लेकिन सही मायनों में जीतना चाहते हैं। तजुर्बा कहता है हमारा कि मुकाबला कभी सामने वाले को हरा कर नहीं, जीत पर अपना हक साबित करके जीता जाता है, और हम वही करना चाहते हैं। और एक बात बताइए करिश्मा सिंह, अगर ये इन्फॉर्मेशन बिल्लू ने हमें नहीं दी होती तो हम क्या करते? हम फुल प्रूफ तैयारी नहीं करते लोगों को महफूज रखने की? करते ना? तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि चोर किसने भेजा है? माफ कीजिएगा मैडम सर, पर हमारे लिए जीत महत्व रखता है। कौन कैसे जीता, किसने कितना झक मराया, इस बात का किसी को नहीं पड़ा मैडम सर। जो जीता वो सिकंदर, बाकी सब फानी। लेकिन हमारी नजर में जीत वही जब
सारी दुनिया सामने सर झुकाए, बाकी सब फरेब है। यही आपका बड़ा बड़ा बात मैडम सर हमारे कभी समझ में आया ही नहीं है, ना आएगा और ना ही आ सकता है मैडम सर। हमारे जैसे सामान्य वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जीत बहुत महत्व रखता है मैडम सर। क्या ही ये जो पैसा मिलेगा ना, जो इनाम राशि मिलेगा, हम इस त्योहार में वो छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं जो हमारे सरकारी वेतन में नहीं आ पाता है, वो बजट से बाहर हो जाता है मैडम सर। एक एक्स्ट्रा मिठाई, एक एक्स्ट्रा फूलझड़ी, एक एक्स्ट्रा दिया, ये इनाम राशि आएगा ना मैडम सर, हमारे घर में ना खुशियों का रोशनी हो जाएगा। आप समझ रही हैं हमारी बात को? इसलिए हम ये मुकाबला हम किसी भी हालत में जीतेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे मैडम सर, देखिएगा। हमारे जैसे सामान्य वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए ये जीत बहुत महत्व रखता है मैडम सर। क्या ही ये जो पैसा मिलेगा ना, जो इनाम राशि मिलेगा, हम इस त्योहार में वो छोटी छोटी खुशियाँ खरीद सकते हैं जो हमारे सरकारी वेतन में नहीं आ पाता है, वो बजट से बाहर हो जाता है मैडम सर। एक एक्स्ट्रा मिठाई, एक एक्स्ट्रा फूलझड़ी, एक एक्स्ट्रा लड़ी, एक एक्स्ट्रा दिया, ये इनाम राशि आएगा ना मैडम सर, हमारे घर में ना खुशियों का रोशनी हो जाएगा। आप समझ रही हैं हमारी बात को? इसलिए हम ये मुकाबला हम किसी भी हालत में जीतेंगे और आपको जीत कर दिखाएंगे मैडम सर, देखिएगा। जी मैडम सर, आपने बुलाया? हाँ, हमारे पास आप सबके लिए काम है। संतोष शर्मा, आप उन सारे घरों की लिस्ट बनाएंगी जो घर फिलहाल बंद हैं, जिनके मालिक छुट्टियों के लिए कहीं बाहर गए हो, ठीक है? जी। पुष्पा जी, आप जितनी भी आपकी उम्र के जितने भी अमीनाबाद में उम्र दराज और बुजुर्ग लोग हैं, उन सब के घरों की आप एक स्पेशल लिस्ट बनाएंगी, क्योंकि उन्हें महफूज रखना ज्यादा जरूरी है। जी मैडम सर। चीता चतुर्वेदी, आप गश्त पर रहेंगे, लाउड स्पीकर पर सबको इन्फॉर्म करेंगे कि अगर कहीं भी किसी को कोई भी सस्पिशियस या संदिग्ध इंसान उन्हें दिखाई दे, तुरंत पुलिस को इत्तला करें। क्लियर? जी मैडम सर। कांग्रेस काम आया। बिल्लू चंपात, गाड़ियों की जिम्मेदारी हम तुम्हें देते हैं। जितनी भी पुलिस व्हीकल्स हैं, उन सब की मरम्मत तुम करवाओगे। किसी भी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, क्योंकि छोटी दिवाली और मेन दिवाली दोनों रात हम सब कॉन्स्टेंटली राउंड पर रहेंगी। एक भी गाड़ी खराब नहीं होनी चाहिए। नहीं होगी मैडम सर। ओके, गुड। करिश्मा सिंह जी। अमीनाबाद से आने जाने वाले जितने भी चेक पोस्ट हैं, उन सबको इन्फॉर्म कीजिए कि उन्हें एक्स्ट्रा अलर्ट रहना होगा। कोई भी सस्पिशियस इंसान इलाके में अंदर जाने ना पाए। जी मैडम सर। सबको अपनी अपनी ड्यूटी समझ में आ गई? जी मैडम। जी मैडम। ओके, डिसमिस। जय मैडम सर। ये लाओ 5,000 रुपए। हाँ, पता है ना क्या करना है? पता है साहब, वो क्या है ना, महिला पुलिस थाने के इलाके में जाके हर घर में चोरी करनी है, कोई भी घर भरा हुआ नहीं छोड़ना। एग्जैक्टली। अबे हट। अगला दिन लखनऊ का हर छोटा बड़ा न्यूज़पेपर, हर लोकल न्यूज चैनल में तुम्हारा चोरियों का गुण सुनाई देना चाहिए। वो क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर का धज्जियां उड़ जाना चाहिए इस इलाके का। जैसे ही डीएसपी साहब न्यूज़पेपर हाथ में लेंगे, पढ़ेंगे, वैसे ही हमें विजेता घोषित कर देंगे। क्या कहते हो? 5,000 रुपया का इन्वेस्टमेंट और मुनाफा पूरा 5 लाख रुपया नकद। सौदा बुरा नहीं है। क्या कहते हो? तुझसे बुरा इस दुनिया में और हो भी क्या सकता, केकड़े के बच्चे। हाँ जीजा जी, हमको ऐसा बोल सकते थे जीजी, पर बोले नहीं। कितने महान है हमारे जीजा जी। अरे कितनी बार कहा कि काम के टाइम पे फोन मत लिया करो। तुम्हारा परिवार है थाना, तुम्हारा घर है, अपनी आंखों से हारते हो कैसे देख सकते हो? कुछ सोचो, कुछ करो। ए बिल्ले, अरे कुछ आइडिया निकलना। अरे बिल्लू चंपत के होते हुए या महिला पुलिस थाना हार नहीं सकता। कोई माई का लाल नहीं है जो मेरा महिला पुलिस थाना जीतने से रोक सके। रुक, आइडिया आया। बुलबुल पांडे के थाने से कुछ माल चोरी करता हूँ। बाप रे बाप, कितना ज्यादा थक गए हम। संतू जी, एक लोरी गा दीजिए ना, हम यहीं पर सो जाएं। हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं हम। वैसे कैसी नौकरी है ना हमारी। लोग अपने अपने घरों में आराम से त्योहार मना रहे हैं और हम यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं। हम ड्यूटी कर रहे हैं तभी तो वो अच्छे से त्योहार बना पा रहे हैं ना पुष्पा जी। आई तो लव माय जॉब। आई लव यू टू। हाँ, माय जॉब, माय जॉब, माय जॉब। संतू जी,
चलो जीते, वो 5 नंबर वाली गली में चलते हैं। हाँ, चलो। यहाँ सब ठीक है। अबे तेरी की, ये पुलिस वाले भी ना हर गली, हर नुक्कड़, हर जगह तैनात हैं। और जिस घर में बुजुर्ग है ना, वहाँ तो और ज्यादा सख्ती कर रखी है इन लोगों ने। बिल्कुल यार। और मेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि चोरी करें तो कैसे करें। हेलो, हम SHO हसीना मलिक बोल रहे हैं। कहिए क्या हुआ? मैडम, मैं आदर्श नगर कॉलोनी से बोल रहा हूँ। फ्लैट नंबर 503 से मैंने अभी अभी कुछ संदिग्ध लोगों को सामने वाले घर में घुसते देखा है। Are you sure? हाँ बिल्कुल, जरूर मैडम, कोई गड़बड़ है। अच्छा ठीक है, हम अपनी नजदीकी टीम को वहाँ भेजते हैं। हम खुद भी वहाँ आ रहे हैं, लेकिन तब तक के लिए अगर कोई भी और एक्टिविटी होती है तो आप प्लीज हमें अपडेट कीजिए, ठीक है? ओके, थैंक यू। हेलो करिश्मा सिंह, कहाँ हैं आप? ओके ठीक है, वेरी गुड। आप आदर्श नगर के बहुत नजदीक हैं। हमें आदर्श नगर में नीलकंठ बिल्डिंग 503 में से फोन आया था। सामने वाली बिल्डिंग में उन्हें कुछ सस्पिशियस लोग जाते हुए दिखे। आप वहाँ पहुंचिए, हम भी वहाँ पहुंच रहे हैं। जी मैडम सर, अभी पहुंच। ओके। मैडम सर, उसने बताया इन्फॉर्मर ने कि वो जो संदिग्ध आदमी है वो बसंत रोड की तरफ भागा है। मगर आप चिंता मत कीजिए, हम उसी तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छी पुष्पा जी, हम भी बसंत रोड पर ही हैं। और उसने ये भी बताया कि वो जो संदिग्ध आदमी है उसने बनियान पहनी है। हाँ लेकिन पुष्पा जी, यहाँ तो कोई भी हमें बनियान में दिखाई नहीं दे रहा है। फैंसी ड्रेस में, कलरफुल कपड़ों में। अच्छा, बस मैडम सर अभी पहुंच ही रहे हैं। जी, जय हिंद। भाई 10,000 के पटाखे लेके आए हैं। आज पूरी रात पटाखे फोड़ेंगे। अरे बहन, तुम्हारी साड़ी तो बहुत खूबसूरत लग रही है। हाँ बहन, पूरे 5,000 की है। हमारे इमरती के पापा आज के दिन पहनने के लिए लाए थे अर्चना साड़ी दुकान से। हमारे भी प्योर सिल्क की है, 6,000 की है। देखो मेरे तो मोर भी बने हुए। करिश्मा सिंह, बनियान वाला सस्पेक्ट मार्ग की तरफ जा रहा है, MG मार्ग की तरफ। जल्दी आइए, हम पहुंच रहे हैं। रुक जाओ। मेरे पापा को कुछ मत करना। मेरे पापा ने कुछ नहीं किया है। मेरे पापा को मत मारना। मैडम, मेरा नाम सूरज है। ये मेरी बच्ची गुनगुन नाम है इसका, और एक बच्चा घर पे है। मैडम, बच्चे मिठाई मांग रहे थे, मैं कहाँ से लाके दे? 2 वक्त के खाने के भी लाले हैं, तो मिठाई और पटाखे कहाँ से लाते? इस बार आपकी पुलिस बंदोबस्त ने सारा रास्ता बंद कर दिया। मिठाई तो क्या, एक लड्डू तक चुरा नहीं पाया। सच कहे, आपने मेरे बच्चों की खुशियां छीन ली। मैडम, आपकी वजह से हमारे घर में दिया तक नहीं जले। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। ये काली रात हम कभी नहीं भूलेंगे। एक बात बताओ, तुम अच्छे खासे हट्टे कट्टे आदमी हो, जाकर काम करो, ईमानदारी के पैसे कमाओ। ये चोरी कर ही क्यों रहे हो? बहुत कोशिश की और आज भी कर रहा हूँ। समय खराब है या नसीब, जिस काम में हाथ डाला वो काम पूरा हुआ ही नहीं। नौकरी करने की कोशिश की, किसी न किसी वजह से नौकरी भी छूट गई। मजदूरी की, बोझा ढोया, यहाँ तक कि लोगों की गाड़ियां भी साफ की, पर ठीक से 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुआ। मैं तो जैसे तैसे जी भी लेता, पर बच्चों की बेबसी देखी नहीं जाती, इसलिए ये चोरी की मैंने। हाँ मैडम, मेरे पापा चोर नहीं है। ये तो बहुत अच्छे आदमी है। हमने ही जिद की थी इनसे मिठाई और पटाखों की, इसलिए उन्होंने बुरा काम किया। आज के बाद हम इनसे कुछ भी नहीं मांगेंगे। प्लीज आप इन्हें जेल में मत डालिए।
अच्छा हुआ पकड़े गए, बहुत भगाया तुमने हमको। करिश्मा सिंह रुक जाइए, ये चोर नहीं है,